हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप यूजी में एडमिशन लेने से पहले आप लोगों को एक एग्ज़ाम देना होगा जिसका नाम है सीयूटी एग्ज़ाम। अगर सीयूटी एग्ज़ाम को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो याद रखेंगे आपका यूजी में एडमिशन नहीं होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका सीयूटी एग्ज़ाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो चुका है। ये एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। सो गाइस, इसका सिलेबस अभी आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता है और आज मैं आप लोगों को इसी सिलेबस के माध्यम से यानी डोमेन पेपर का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं VVI 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी तरह से आपके पेपर में भी यानी डोमेन पेपर में आपके क्वेश्चन इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी टीचर क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, अगर इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से अगर स्टडी कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके डोमेन पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का टॉपिक नंबर 1 बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर चुके हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि डिस्कशन आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप चाहते हैं कि सर हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड कहाँ से तैयारी करें, रीजनिंग से रिलेटेड जीके जीएस या करंट अफेयर को या जनरल अवेयरनेस को हम लोग कहाँ से स्टडी करें, तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं। हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर आप लोगों के लिए जल्द लेकर आ रहे हैं। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, जितना भी आपका डोमेन पेपर के साथ साथ आपका ऑनर्स पेपर के साथ साथ आपका जो भी लैंग्वेज पेपर होगी, जो भी आपका जीके जीएस, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स या आपका रीजनिंग पार्ट होगी, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल डिस्ट्री आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक इस वीडियो को सेंड करें जो अभी जस्ट सीयूटी एग्जाम की तैयारी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं 2023 के एग्जाम के लिए। तो चलिए डिस्ट्री हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में किस तरह से 40 क्वेश्चन आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। को आपको अच्छी तरह से देखना है और हम लोग इस एक्सप्लेन भी करेंगे ऑप्शन बाय द वे, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन रोटेट करे, इससे बाहर आपके पेपर में ना छपे। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है। जो शीत युद्ध थी इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 1945। याद रखिए 1945 के बाद शीत युद्ध के आरंभ हुई थी। याद रखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला, यानी कौन कौन से दो देश थे जिनके बीच शीत युद्ध चला था। याद रखेंगे अमेरिका और सोवियत संघ, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। सो गाइस अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आपके पेपर में यानी डोमेन पेपर में जो अभी ये पॉलिटिकल का आपके एग्जाम होने वाले हैं, इसमें इसी तरह से आपके क्वेश्चन छपने वाले हैं। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जीके जीएस या जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हम लोग को जल्दी से क्वेश्चन करवाई, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इसमें कमेंट करना ना भूले। निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे? शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या थी? याद रखेंगे अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच संवैधानिक मतभेद, यह भी बिल्कुल सही था। विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधित विवाद, यह भी बिल्कुल सही था। युद्धकालीन निर्णय अतिक्रमण, यह भी बिल्कुल सही था, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 4 पे आते हैं कि सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1917 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है। लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? तो याद रखेंगे हम लोग बोलते हैं सोवियत संघ की सेना को लाल सेना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अणुबम गिराया गया था वो कब गिराए गए थे? याद रखेंगे ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1945 को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं मार्शल योजना कब शुरू की गई थी? जो मार्शल योजना थी वो 1948 को शुरू किया था, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी? याद रखें इस डेट को, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 1948 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो जो थे इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो नाटो है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या थी? पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की जो प्रभाव के विस्तार को रोकना, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे? याद रखेंगे 20 देश, कितना 20 कंट्री थे, यानी जिनसे उन्हें सिग्नेचर किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 के बाद 12 कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? जो चीन है वह संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, याद रखेंगे यूएनओ का सदस्य देश कब बने थे? याद रखेंगे इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो याद इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1971, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। सो गाइस अगर आपसे पूछा जाए यूएनओ की स्थापना कब हुई थी तो 24
अक्टूबर 1945। ये भी आपको याद रखना है। इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी जो मुख्यालय हेड क्वार्टर है वो कहाँ, न्यूयॉर्क में है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अमेरिका में वाटरगेट कांड किस घटना को जो हुई थी, वाटरगेट कांड, याद रखेंगे। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 1974, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं कि प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुई थी, तो 1973 में हुई थी। कब हुई थी, 1973, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं कि क्यूबा के मिसाइल संकट के समय संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखेंगे निकिता खुरुश्चेव, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मार्शल योजना क्या थी, आपको बता रहे जो मार्शल योजना जो थे बनाए गए थे वो किस लिए बनाए गए थे, यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका की सहायता की जरूरत थी। इसी को हम लोग मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। आपका जो डोमेन पेपर एडिशन, इसमें इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल आप लोग घबराए नहीं, बस हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहे। मैथमेटिक्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, जीके, जीएस या साइंस में या करंट अफेयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ए टू जेड कंटेंट आप लोगों तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हमारे पूरे प्लेटफॉर्म का टीचर एडिशन आप लोग के ऊपर लगे पड़े हैं। बिल्कुल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक पहुंचाए जो सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है, याद रखेंगे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, याद रखेंगे। उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि किस देश के प्रभुत्व में एकल ध्रुवीयता का कायम हुई थी, याद रखेंगे अमेरिका। किसके होगी, अमेरिका, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 पे आते हैं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि हेल्सिंक भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, याद रखेंगे किससे था, तनाव से थी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 आपके सामने है। ये भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किनके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई थी, याद रखेंगे वो थे कौन, जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर, मार्शल जोसेफ, ब्रॉड टोटो, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। 21 पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एडिशन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 24 कि गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक कौन सी है, याद रखना है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25 है। अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनने दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे साम्यवादी चीन, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला। अगर आपसे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा 1914 से लेकर 1918। अगर आपसे दूसरा विश्व युद्ध पूछा जाए तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1939 से 1945। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, जो क्यूबा मिसाइल संकट हो रहे थे उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति थे, याद रखेंगे जॉन एफ कैनेडी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। जर्मन एकीकरण कब हुई थी, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2023 के सीयूटी एग्जाम में डायरेक्टली छपने वाले हैं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1990, क्या होगी 1990, इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न पे आते हैं 30 पे कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुई थी, याद रखेंगे किस वर्ष हुई थी, तो 1990, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 1990, इसका राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा 2 केंद्र थे, कौन कौन, याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सामने। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो याद रखेंगे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे कौन, पटेल, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो याद रखेंगे साम्यवादी जो राज्य थे इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे कौन, लेनिन, कौन थे, लेनिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अभी हम लोग डोमेन पेपर का पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग इसी तरह से जियोग्राफी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, यानी डोमेन पेपर का जितना भी आपका सब्जेक्ट है सभी का सभी सब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरह से डेस्टिनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करके आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से मैथमेटिक्स से रिलेटेड किस तरह से हमारे सीयूटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, सही प्रश्नों को करवाइए, तो बिल्कुल दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़े रहें और हमारे प्लेटफॉर्म
पे अगर आप लोग आए हैं तो बिल्कुल घबराएं नहीं दोस्तों, आप लोगों तक वो क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? याद रखिए किसने किया था, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम जस्ट बताएं लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन 2023 के CUT एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा। याद रखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा बेलग्रेड। क्या होगी? बेलग्रेड इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? याद रखेंगे गुट निरपेक्ष देश, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो दिल्ली में जो आयोजित किए गए थे वो था 1985। कब किए गए थे? 1985 इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? तो याद रखेंगे कौन होगी? तो मध्य पूर्वी संकट, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। इसमें आपको बताना है कि कौन गुट निरपेक्ष देश गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन थे इसका जनक के रूप में हम लोग नहीं जानते हैं। तो याद रखेंगे अराफात। कौन होगी? अराफात, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा बी। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन को डिस्कस किए जो आपके पेपर में डायरेक्टली अभी छपने वाले हैं CUT एग्जाम में। डोमेन पेपर में जो भी आपका सब्जेक्ट है स्टूडेंट, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वो सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक नया टॉपिक में मिलते हैं नया सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय भारत।